हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1V ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिएगा, क्लास 12th के जो है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक में करा रहा हूँ, वही टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बच्चों देखिएगा, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो चैप्टर नंबर 6 जो है सरल परिपथ, जिसमें किरचॉफ का नियम वगैरह सब है। उसी चैप्टर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सूत्र का निगमन है, यानी कह सकते हैं इसको आप सूत्र का फार्मूला जो है प्रूव करना है, निगमन करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए हम इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ये है पहले क्या, तो याद रखिएगा, ये है सेल का विद्युत वाहक बल ई। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ई, और कह रहा है टर्मिनल विभवांतर भी और आंतरिक प्रतिरोध आर में एक रिलेशन ज्ञात करना है। अब ये रिलेशन क्या हो सकता है, इसी रिलेशन को हम आइए हम अच्छे से करके समझते हैं कि रिलेशन वास्तव में है क्या, इसे कैसे प्रूव किया जाता है, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इस फिगर के बारे में। देखिए सारी थ्योरी इस फिगर में छुपी हुई। हम सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेल है। यहाँ ऊपर देखिए सेल, सेल में दो जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जो है एनोड इलेक्ट्रोड, एक होता है कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या है, ई वैद्युत वाहक बल है। ई जो है सेल का वैद्युत वाहक बल है, और सेल के अंदर देखिएगा एक प्रतिरोध होता है, जिसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब पूरे परिपथ में एक प्रतिरोध होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर। इसको हम बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रतिरोध कहते हैं। इसको इंटरनल प्रतिरोध, इसको एक्सटर्नल प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस परिपथ में याद रखिएगा, परिपथ में जो है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध जो है कैपिटल आर है। और याद रखिएगा इस पूरे परिपथ में, इस पूरे परिपथ में याद रखिएगा जो कि कुंजी प्रतिरोध ना कुंजी तथा प्रतिरोध जो है अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देख लीजिए भैया, ये है अमीटर, ये है प्रतिरोध, ये है कुंजी की, ये क्या है अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े गए। अब याद रखिएगा, इस सेल से जो भी धारा उत्पन्न होगी, यह धारा कुंजी से होते हुए रेजिस्टेंस और अमीटर से हुए जाता है। तो इस सेल से कितना करंट उत्पन्न हो रहा है, इस करंट का मेजर कौन करता है, अमीटर। लगा हुआ इस पर्पस में, कहा अमीटर इस करंट कितना इस सेल से करंट उत्पन्न हो रहा है, ये अमीटर उसको क्या करेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है, और याद रखिएगा वोल्ट मीटर, इस रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को लगाया गया। यह वोल्ट मीटर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करता है, जोड़ता है एक तरीके से, या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का काम है इस सेल द्वारा कितना वोल्टेज जो है उत्पन्न हो रहा है, इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। इस वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में, जबकि अमीटर को इस रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ करके ये आपको बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको हमें लगता है स्पष्ट हो गया होगा। और यहाँ ई जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ई जो है सेल का विद्युत वाहक बल है, और ये परिपथ में बहने वाली धारा आई है, ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, ये कुंजी है। जब कुंजी का होगा क्लोज होगा, याद रखिएगा बच्चों, एक थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि जब कुंजी क्लोज होती है, क्लोज होती है, बंद होती है, तभी पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। और ये सर्किट अभी ओपन होगी तो पूरे परिपथ में करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ से सेल को देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड को यदि हम ऐसे पकड़ के ऐसे फैला दें तो देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध देखेंगे एक एक श्रेणी क्रम में, एक ही तार में है। इसको यहाँ से करके करोगे तो देखिएगा आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध देखेंगे एक ही तार में होगा, अर्थात किसके क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। बच्चा किस क्रम में होगा, तो यहाँ देखिए श्रेणी क्रम में, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा आर प्लस आर, अर्थात देखिएगा स्मॉल यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध एक तार में होंगे, अर्थात एक श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं डेरिवेशन को अच्छे से। अब देखिएगा बच्चा, यहाँ स्पष्ट करिएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, तो ये देखो धारा आई है, तो यहाँ समझते हैं कि प्रवाहित धारा क्या है, हमने कहा आई है। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, हमका सेल का विद्युत वाहक बल आपका ई है। और कह रहा सेल का तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो यही है कैपिटल आर प्लस क्या है, स्मॉल। ठीक है बच्चा, यदि हम देखें, यदि इस तरीके से देखें कि हम ई बरा इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो हो जाएगा आई आर प्लस स्मॉल आर,
यदि बच्चा इसको एक लाइन और आगे ले जाए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा आई आर प्लस आई का मल्टीप्लाई स्मॉल आर में तो होगा स्मॉल आर। या इसको हम इस तरीके से बच्चा कह सकते हैं का आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ठीक है बच्चा। अब इतनी बात देखिएगा आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हम एक चीज पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं पहले से ही? हम पढ़ चुके हैं, सॉरी, हम इसके बराबर पढ़े हैं क्या? हमने कहा पढ़े हैं V बराबर आई आर पढ़े ओम के नियम से, ओम्स लॉ से। यदि ओम्स के नियम से चले हम आगे बच्चा, देखेंगे यहाँ पे होगा आई बराबर इसका स्थान क्या होगा V होता है, V प्लस होगा आई और R। ठीक ना। देखिए एक हम कह सकते हैं एक जो है प्रूफ तो ये मिल गया, एक छोटा सा प्रूफ यहाँ मिल गया। ठीक है बच्चा, एक प्रूफ तो यहाँ मिल गया। ठीक, या इसको हम और आगे देखें इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं बच्चा। देखिए कैसे, इसको हम ऐसे यहाँ देखो आई जो है कि ये ऐसे रहने दें और भी को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इस तरीके से, बराबर क्या होगा आई आर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके एक फार्मूला यहाँ भी इस तरीके से प्रूफ। ठीक, ये दोनों फार्मूला इस तरीके से प्रूफ, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे। हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। तो देखिए ये जो फार्मूला जो प्रूफ हुआ है, ये जो फार्मूला प्रूफ हुआ है, ये देखिएगा सेल का विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, स्मॉल r के बीच ही संबंध है। E बराबर कैपिटल V प्लस ना V प्लस आई इंटू स्मॉल r, यही इसका संबंध है। आइए इसके आगे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है बच्चा, इतना आप नोट करें। ठीक है बच्चा, आइए इसके आगे देखते हैं। अभी हमने एक प्रूफ देखा, क्या प्रूफ देखा? हमने कहा जो प्रूफ निकला वो निकला बच्चा जो है E बराबर, अभी हमने पढ़ा V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक, हमने कहा इसी को देखें, इस V को उधर लाएं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा आई और आर हो जाएगा। यदि हमें आर का मान, स्मॉल आर का मान निकालना पड़े तो देखिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V माइनस, अरे E माइनस V बटे कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ देखिएगा एक ये फार्मूला मिला, एक फार्मूला। अब इसके आगे देखिए हमें क्या करना है, आपको एक चीज बता है बच्चा, क्या बच्चा पता है? हमने कहा देखिए आप पढ़े हैं आई बराबर होता है V बटे, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखें E माइनस V बटे, यहाँ नीचे क्या होगा V बटे क्या हो जाएगा R। अब देखा जाए कि R चला जाएगा ऊपर, R हो जाएगा आपका E माइनस V बटे क्या हो जाएगा, ठीक, V हो जाएगा। अब देखेंगे स्मॉल r बराबर, अब देखिए R वैसे रहने दें। अब देखिए इसके नीचे क्या होगा, E के नीचे हमने कहा V से भाग देने, एक बार V के नीचे V से भाग देने। देखेंगे बच्चा V से V कट जाएगा, तो हमने कहा स्मॉल r बराबर कैपिटल R। देखिए यहाँ हो जाएगा E माइनस V, एक काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक देखिएगा एक डेरिवेशन ये यहाँ प्राप्त हुआ, एक फार्मूला। ये भी देखो वही तीनों के पदों में यहाँ भी प्राप्त है बच्चा। ठीक, यहाँ भी देखिएगा ये भी एक प्रूफ है, याद रखिएगा। उसके बाद ये भी एक प्रूफ है। इन दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊंगा। यहाँ आपको प्रूफ करना था। देखिए हमने कहा इंटरनल प्रतिरोध यहाँ भी है, विद्युत वाहक बल है और टर्मिनल विभवांतर के बीच ये भी संबंध है, और एक संबंध यहाँ भी है बच्चा। दोनों संबंध आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया था, ये भी प्रूफ पूछा गया था और उसके बाद ये भी पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेरिवेशन को। ये दोनों फार्मूला, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चा और ये भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों फार्मूला को अच्छे से आपको देखना, ठीक है। ये हमें लगता है सारी जानकारी आपको यदि अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।